नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख अलंकार और उसके भेद का माइंड मैप लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, ये माइंड मैप अवधारणा नक्शा मेरे एक विद्यार्थी अथर्व शुक्ला द्वारा बनाया गया है और उस बच्चे ने पूरा प्रयास किया है कि मैं अलंकार के सारे भेदों को बहुत अच्छे से इस माइंड मैप के थ्रू, इस अवधारणा नक्शे के थ्रू समझा सकूं। तो बच्चों, मैं आपके साथ अथर्व शुक्ला द्वारा बनाया गया इस अवधारणा नक्शा यानी अलंकार का और उसके भेदों का माइंड मैप शेयर करने जा रही हूं। उम्मीद है इससे बहुत लाभ होगा आपको और आपको इस माइंड मैप के द्वारा सारे अलंकारों के भेद और उन अलंकारों को समझने में भी बहुत सहायता मिलेगी। तो बच्चों, प्रस्तुत है आपके लिए अलंकार और उसके भेद। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अलंकार को एक बड़े से गोले में लिखा है उसने और अलंकार का ऊपर देखिए विच्छेद किया है अलम प्लस कार, यानी अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार, अलम मीन्स सुंदरता और कार मीन्स करने वाला, मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाला जो साधन है उसे हम अलंकार कहते हैं। सुंदरता को बढ़ाने वाला जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसे हम अलंकार कहते हैं। उसके पश्चात बच्चों, इस अलंकार को देखिए दो भागों में बांटा गया है। एक आभूषण अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण, उसे पहले गोले में दिखाया गया है और दूसरे गोले में देखिए जो भाषा को लेकर के अलंकार का अर्थ है वह है काव्य की शोभा। उसे दूसरे गोले में दिखाया गया है कि अलंकार का अर्थ है काव्य की शोभा। अब इसके पश्चात आते हैं बच्चों अलंकार के भेद। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार बच्चों देखिए इसमें तीन भाग हैं। शब्दालंकार को तीन भागों में बांटा गया। फिर पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष अलंकार। यहाँ बच्चों इनके भेदों को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो बच्चों, जहाँ शब्दों के द्वारा भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के द्वारा भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, भाषा की सुंदरता बढ़ाई जाती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए अनुप्रास अलंकार दिया है। अनुप्रास का अर्थ पहले गोले में दिखाया गया है, उसी के आगे देखिए वर्ण की आवृत्ति, यानी जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है, वर्ण का रिपीटिशन होता है, आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके पश्चात आइए बच्चों यमक अलंकार। यमक अलंकार के आगे देखिए लिखा है शब्द की आवृत्ति अर्थ अलग अलग, यानी शब्द की आवृत्ति होगी, यानी अनुप्रास अलंकार में पढ़ा हमने वर्ण की आवृत्ति, और यमक में पढ़ेंगे जहाँ शब्द की आवृत्ति, यानी कोई एक जैसे शब्द बार बार आए, ठीक है, दो बार आए या और उनके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। इसका उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगी। आप पढ़ते हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक शब्द यहाँ दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। एक उदाहरण और मैं बता दूँ आपको बच्चों, काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा शब्द दो बार आया है। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घटना। तो बच्चों यमक अलंकार उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी शब्द सेम होते हैं और अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके पश्चात आइए बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होता है लेकिन और उसके अर्थ जो हैं अनेक होते हैं। तो बच्चों अथर्व ने एक उदाहरण भी दिया है नीचे। तो बच्चों जो उदाहरण दिया है वो है कहे रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो, यानी यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है बच्चों। बारे शब्द एक बार आया है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। इसी तरह से बढ़े शब्द दो बार आया, एक बार आया लेकिन इसके अर्थ जो हैं दो हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर बारे और बढ़े में श्लेष अलंकार है। यानी बच्चों बारे का जो अर्थ है दीपक के संदर्भ में दीपक को जलाना और कपूत के संदर्भ में जन्म लेना, और बढ़े का अर्थ है दीपक के संदर्भ में बुझाना, बढ़ाना दीपक को यानी बुझाना, और कपूत के संदर्भ में उस कपूत का बड़ा होना। ठीक है। तो यहाँ पर बारे और बड़े के दो दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब बच्चों दूसरे अलंकार पर आते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें अर्थ देखना है और अर्थ के आधार पर बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उसने 5 भेद बताए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। बच्चों इसमें देखिए सर्वप्रथम उपमा अलंकार दिया है। उपमा अलंकार तुलना करने के लिए आता है, और जहाँ पर वाचक शब्द देखिए उपमा अलंकार के सामने एक गोला बना है जिसमें सरिस, से, समान, सी, सम और सा ये वाचक शब्द बताए हैं, और उसके अनुसार ये उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर ये शब्द आपको मिल जाते हैं तुलना प्रकट करने के लिए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दूसरे अलंकार पर आइए बच्चों, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान अभिन्न हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर उपमेय और में उपमान का अभेद हो जाता है, यानी दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराय। तो यहाँ पर मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर जो चरण हैं उनकी तुलना कमल से की गई है, यानी बच्चों उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है। आप उपमेय को उपमान से अलग नहीं कर सकते हैं, उपमेय और उपमान अभिन्न हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे बढ़े बच्चों, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के आगे देखिए बच्चों गोले में उसने लिखा है कि इसमें वाचक शब्द कौन कौन से आएंगे: मनु मानो, मनहु, जनु जानो, जनहु, इसके अतिरिक्त मनो, जनो, ये शब्द भी उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द के रूप में आते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको ये शब्द मिले वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके साथ साथ बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, और मानने के लिए हम इन वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। इसके पश्चात आता है बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों जहाँ पर किसी भी वस्तु स्थिति का, किसी गुण का, किसी वस्तु का, किसी घटना का हम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ यहाँ पर बच्चों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान की पूंछ आग लगते ही सारी लंका नहीं जली, उसमें समय लगा होगा, लेकिन यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके पश्चात बच्चों आता है मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक उदाहरण मैं इसमें अपनी तरफ से आपको बताती हूँ बच्चों। दीवावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। तो बच्चों यहाँ पर संध्या रूपी सुंदरी मेघमय आसमान से, बादलों से घिरे हुए आसमान से नीचे उतर रही है, अर्थात बच्चों यहाँ पर संध्या रूपी सुंदरी का मानवीकरण किया गया, यानी संध्या को सुंदरी के रूप में दर्शाया गया है और उसका मानवीकरण करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया गया उसे, इसलिए यहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर
सारे अलंकार जो हमारी कक्षा 9 और 10 में पूछे जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, वो हमारे पास यहाँ पर सारे कवर हो गए हैं। और उम्मीद है कि इस माइंड मैप से आपको बहुत सहायता मिलेगी और इसका लाभ आपको मिलेगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा एक रिवीज़न आपका हो जाएगा जो आपने अलंकार पढ़े हैं। इसी के साथ बच्चों, मैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए रूप में उसे प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।